अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, तलबा की जो कन्फ्यूजन स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से है वो अपनी जगह पर अभी तक बरकरार है और उसकी वजह ये है कि हर नई इन्फॉर्मेशन पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन से डिफरेंट होती है। हर बोर्ड का मौक़िफ़ दूसरे बोर्ड से डिफरेंट है। पंजाब के अंदर 9 बोर्ड्स आते हैं और इन 9 बोर्ड्स ने कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं अपनाई है स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से। हर बोर्ड ने अपनी अपनी मर्ज़ी की है, हर एक का अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है, हर एक के रूल्स और पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं। कोई कह रहा है जी इम्प्रूवर्स को चांस मिलेगा, कोई कह रहा है नहीं मिलेगा, कोई कह रहा है जी अप्लाई करने के लिए आपको कैंसिल अपना करवाना पड़ेगा पुराना रिजल्ट, कोई कह रहे हैं जी रिजल्ट नहीं कैंसिल करवाना पड़ेगा, कोई कह रहे हैं कि जी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, कोई कहते हैं जी हो जाएगी अगर आप तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते हैं। तो इसका सोल्यूशन इन दी एंड यही निकाला गया है कि भाई आप जिस बोर्ड से बिलोंग करते हैं ना, तो आप अपने उस मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें, बोर्ड ऑफिस चले जाएँ। कॉल्स तो आजकल वो मेरा ख्याल है उठा नहीं रहे होंगे जितना उनके पास रश होता है। बोर्ड ऑफिस चले जाएँ और उनसे अपना मसला डिस्कस करें और उनसे इसका सोल्यूशन पूछ लें। क्योंकि अगर हम जिस तरह चीज़ें डिस्कस करते हैं तो एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी तमाम बोर्ड्स के ऊपर जो है वो लागू नहीं हो रही है, और यही वजह है कि पीबीसीसी और आईबीसीसी की जो मीटिंग्स हो रही हैं उनके अंदर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा रहा, क्योंकि हर बोर्ड ने अपने अपने अलग रूल्स बनाए हुए हैं। और अब चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया हुआ है, बोर्ड्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तलबा को जो है वो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा चुकी है। अब अगर एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें पहले वाली चीज़ों को नलिफाई करके कोई नई पॉलिसी आ जाती है, तो इससे बोर्ड्स वालों को फिर बड़ी मुश्किलात होंगी कि जी हमने जो सैकड़ों के हिसाब से बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो वो प्रोसीजर डिफरेंट था, उसमें रूल्स एंड पॉलिसीज़ उनको डिफरेंट तरीके से बताई गई हैं। तो कोई भी बोर्ड जो है वो फिर वो अपना यूटर्न तो नहीं लेने को तैयार होगा, वो अपने उसी डगर के ऊपर चलते रहेंगे। अब इस सिलसिले में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो सामने आया है, लेकिन अगर आप उस नोटिफिकेशन को गौर से देखें तो उसके अंदर 6 पॉइंट्स के अंदर तमाम के तमाम पॉइंट्स वही हैं, सिवाय इंप्रूवर्स के हवाले से उन्होंने मजीद कुछ एक दो चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। तो इस नोटिफिकेशन में जो पॉइंट नंबर 1 है वो एब्सेंट स्टूडेंट्स के हवाले से है कि स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जिनको 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है, असल में वो फेल स्टूडेंट्स थे। तीसरा पॉइंट है जी उन स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका दाखिला नहीं भिजवाया गया था उनके इदारों की तरफ से क्योंकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। पांचवा पॉइंट ऐसे स्टूडेंट्स के हवाले से जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट्स यानी ऐड मैथ वगैरह करना हुआ, और छठा सब्जेक्ट है लास्ट चांस वाले स्टूडेंट्स के हवाले से। ये सारी इन्फॉर्मेशन तो पहले वाली ही है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है ये है इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के हवाले से, और इसमें ये बता दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स इस साल इंप्रूव करना चाहते हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जिनके तमाम सब्जेक्ट्स पास हैं, वो इन बाकी जो पांचों कैटेगरीज हैं उनके अंदर फॉल नहीं करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि या तो पार्ट 2 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ या सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। स्पेशल एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 2 ओनली। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा कि सिर्फ और सिर्फ आपके 10वीं या 12वीं क्लास के यानी सिर्फ पार्ट 2 के जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं यानी इख्तियारी मज़ामीन हैं, जैसे साइंसेस के केस में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स वगैरह हो सकती है, तो सिर्फ इन्हीं के पार्ट 2 के एग्जाम्स होने हैं। और अगली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द रिजल्ट विल बी रिकैलकुलेटेड अपॉन इम्प्रूवमेंट एज पर द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2021। यानी इस एक जुमले की वजाहत जो है वो बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने कह तो दिया है, बाकायदा तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि जो आपका रिजल्ट है ये रिकैलकुलेट किया जाएगा ऑन द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2021। और प्रमोशन पॉलिसी 2021 में क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हुए थे कि जी आपके सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात होंगे, सिर्फ पार्ट 2 के होंगे, और उसमें जो आपके मार्क्स आएंगे उसी की प्रोपोर्शनेट के हिसाब से आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में मार्क्स दे दिए जाएंगे। 5% एडिशनल मार्क्स भी तमाम स्टूडेंट्स को मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट फेल होता है तो उसको फेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। ये वो पॉलिसी के मेन पॉइंट्स हैं जो कि प्रमोशन पॉलिसी 2021 इंप्लीमेंट हुई थी जुलाई के बोर्ड एग्जाम्स में, और इसी के मुताबिक रिजल्ट तैयार किया गया है। अब बाकायदा तौर पर इस बात की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसी प्रमोशन पॉलिसी के ही मुताबिक आप लोगों का इंप्रूवमेंट का जो रिजल्ट है ये रिकैलकुलेट किया जाएगा। तो इस फोर्थ पॉइंट की बेसिस पर आप कुछ चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि सिर्फ पार्ट 2 के इम्तिहानात होंगे और इख्तियारी मज़ामीन के होंगे। आप चाहे तो कंप्लीट पार्ट 2 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 या सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट भी गौर करने वाला है कि अगर इन्होंने बाकायदा तौर पर अब इस बात की अनाउंसमेंट कर दी है कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ इंप्रूव कर सकते हैं, तो अब एग्जाम्स तो सिर्फ होने हैं सेकेंड ईयर के, ठीक है, पार्ट 2 के होने और इख्तियारी मज़ामीन के होने, तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की इंप्रूवमेंट फिर कैसे होगी? तो ऑब्वियसली इस पॉइंट का यही मतलब बनता है कि अगर आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, पेपर आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ही होंगे, यानी पार्ट 2 के इलेक्टिव मज़ामीन के, और उसकी बेसिस पर आपका पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो रिकैलकुलेट किया जाएगा। और वो रिकैलकुलेशन किस बेसिस पर होगी? आपकी प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक। अब अगर कोई बोर्ड आपसे ये कहता है कि जी देखें हम तो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट में, तो आप उनको ये फोर्थ पॉइंट बताएं कि भाई आपका बाकायदा पीबीसीसी का नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि आप चाहे तो पार्ट 2 कंप्लीट या पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट या सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं।
अगर तो आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर। अगर आप पार्ट 2 की इंप्रूवमेंट करते हैं तो सिर्फ पार्ट 2 के तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी, और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 बोथ की इंप्रूवमेंट करते हैं, ऐसे केस में आपके तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी। क्योंकि देखिए इंप्रूवमेंट का जो रूल होता है, स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि भाई आप जितने भी सब्जेक्ट्स चाहें उनकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब चूंकि इस साल जो स्पेशल एग्जाम्स हैं इनमें इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात हो रहे हैं, लेकिन लाजमी मज़ामीन के नहीं हो रहे। अब एक बच्चा जो इंग्लिश, उर्दू, ISPS वगैरह इंप्रूव करना चाह रहा है तो उसके पास बोर्ड ने कोई ना कोई तो ऑप्शन दी होनी चाहिए। अब अगर कोई बोर्ड ये कहता है नहीं जी आप चाहे तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव कर लें तो हम आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तो उन्हें बताएं कि भाई पॉलिसी अब आ गई हुई है, तो इस पॉलिसी के मुताबिक आप कंप्लीट इंटरमीडिएट की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कंप्लीट मैट्रिकुलेशन की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली। तो PBCC के इस नोटिफिकेशन से काफ़ी हद तक बातें क्लियर तो हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बाज़ बोर्ड जो हैं वो डिटाई का मुजाहरा कर सकते हैं। वो हो सकता है अपनी उसी पुरानी बातों के ऊपर, अपनी उसी पुरानी पॉलिसीज़ के ऊपर ही जमे रहें, लेकिन कम अज़ कम स्टूडेंट्स के पास एक आर्ग्यूमेंट के लिए पॉइंट ज़रूर आ चुका है ऑफिशियल पॉलिसी का। ये पॉइंट नंबर 4 जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि स्टूडेंट चाहे तो पार्ट 2 इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे तो दोनों पार्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं, या चाहे तो वो सब्जेक्ट वाइज भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो आपके रिजल्ट की रिकैलकुलेशन की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2021। PBCC के इस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो सबसे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है वो है एक्सेप्ट इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है दोज कैंडिडेट्स ऑफ SSC एंड HSSC यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के who opt to appear for the improvement of marks in part 2, part 1 and part 2 both or subject wise except in compulsory subjects may appear in the special exams 2021। अब इस स्टेटमेंट की जो है वो इंटरप्रिटेशन किसी भी तरीके से की जा सकती है, इस जुमले को किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। हो सकता है बोर्ड वाले ये कहें कि जी यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आप तमाम सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सिवाय कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट के। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट के लिए अपीयर नहीं हो सकते, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है। यानी इस जुमले की बड़ी डिटेल में थोड़ी इलेबोरेशन रिक्वायर्ड है कि क्या आप ये अपीयर होने की टर्म्स में कह रहे हैं कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में अपीयर नहीं हुआ जा सकता, या कि ये कह रहे हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। जबकि आगे इन्होंने क्लियरली पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि इंप्रूवमेंट एज पर द प्रमोशन पॉलिसी ऑफ 2021। तो प्रमोशन पॉलिसी 2021 की तो क्लियर है कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स देने हैं और उसी की बेसिस पर आपके तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स लग जाएंगे। और इवन ये जो जुमला है इसको इस तरीके से भी रिलेट किया जा सकता है कि ये जो एक्सेप्ट इन कंपल्सरी सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो हो सकता है कि ये सब्जेक्ट वाइज के साथ इसको जोड़ा हो कि आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट वाइज के अंदर आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये हरगिज़ इस हवाले से ये पॉइंट नहीं लिखा गया कि आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो ये साफ लिख देते कि भाई आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में ही इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लिहाजा ये अपीयर होने के टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर अपीयर नहीं हो सकते, और आगे चलकर उन्होंने ये कहा भी हुआ है कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर होंगे। वैसे भी ऑलरेडी ज़्यादातर बोर्ड्स अपने तलबा को इसी तरीके से ही गाइड कर रहे हैं कि अगर आप सब्जेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट करते हैं तो ऐसे केस में तो आपकी सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट करते हैं बोथ पार्ट्स की तो ऐसे केस में आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे और उन्हीं की बेसिस पर आपका पूरे का पूरा रिजल्ट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स भी आपके इंप्रूव हो जाएंगे और इसके बाद आपको 5% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अंदर, और अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो कहीं भी ऐसे इंप्रूवर स्टूडेंट्स का जिक्र नहीं है जिन्होंने 2021 में इंप्रूवमेंट की थी या जिनको स्पेशल चांस दिया गया था तो उन्हें दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जा रहा कि वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा के तो फिर से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या रीटेक कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स अब ये 100% इस बात को हतमी समझ लें कि आपने अगर 2021 के जुलाई के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपना इंप्रूवमेंट वाला जो चांस है वो अवेल कर लिया था, चाहे आप फर्स्ट टाइम इंप्रूव कर रहे थे या चाहे आपने 2019 में इंटरमीडिएट किया था, 2020 में आपको इंप्रूवमेंट का चांस मिला, एग्जाम्स नहीं हुए और प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक आपको मार्क्स दे दिए गए और 2021 में आपका स्पेशल चांस था। यानी जिस भी कैटेगरी के इंप्रूवर स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में इंप्रूवमेंट की है उनको अब दोबारा से इंप्रूवमेंट का या रीटेक का या स्पेशल एग्जाम्स जो नवंबर में हो रहे हैं उनमें अपीयर होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इस नोटिफिकेशन के बाद अब काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए और मेरा ख्याल है कि बोर्ड्स वालों को भी अब अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत रिवाइज़ करके और एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए और उसी के थ्रू ही स्पेशल एग्जाम्स का रिजल्ट तैयार करना चाहिए। इस साल स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट इस साल अनाउंस किया गया है वो तलबा की तवक्कुआत के ऊपर पूरा नहीं उतरा है और स्टूडेंट्स की जो उम्मीदें थी और जितनी वो आस लगा कर बैठे हुए थे, जितनी उन्होंने मेहनत की थी और जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे
उस हिसाब से रिज़ल्ट बना नहीं है। आमतौर पर होता तो ये है कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो स्टूडेंट्स के चलो थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से कोई 10-20 नंबरों का फ़र्क रह जाता है, लेकिन वो अपने उस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी बेसिस पर आगे वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इस साल जो है वो स्टूडेंट्स जो अपने रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स में, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इस नोटिफिकेशन के आने के बाद और इसकी इस वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर आपके ज़हनों में कुछ सवालात हैं तो आप लोग लाज़मी अपने मुतल्लिका बोर्ड से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और ज़ाहिर है आप लोगों का इम्प्रूवमेंट का मामला है और ये एक बड़ा सीरियस इशू है, तो घर बैठे आप इसका सलूशन नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। या तो अगर आपकी कॉल पिक हो जाती है मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने बोर्ड ऑफिस में जाएँ, उधर जाकर मुतल्लिका कंसर्न पर्सन से मिलें और उससे सारी मालूमात निकलवाएँ, जो भी आपके ज़हनों में जो भी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि बाज़ कुछ स्पेसिफिक मामलात ऐसे होते हैं जो चंद एक स्टूडेंट्स के साथ ही पेश आ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें पॉलिसी का हिस्सा तो नहीं बनती हैं। लिहाजा आप लोग बोर्ड ऑफिस चले जाएंगे तो वो आपको गाइड कर देंगे, बाकायदा आप लोगों को अप्लाई करने वगैरह से मुतालिक भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम कर देंगे। बाकी इंशाल्लाह स्पेशल एग्जाम से मुतालिक कोई भी फर्दर न्यूज़ एंड अपडेट अगर सामने आती है तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ उसकी शेयरिंग कर देंगे।